Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will start our chapter number 8 and lecture number 8, which is nutrition. What is nutrition? The process in which food is obtained or prepared, absorbed and converted into body substance for growth and energy is called nutrition. न्यूट्रिशन बेसिकली वो प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम फूड को लेते हैं, ठीक है, हासिल करते हैं, पहले ऑब्टेन करते हैं, या जो ऑर्गेनिज़म लेते नहीं है वो अपने फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। अब देखें, न्यूट्रिशन एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले आपने फूड को लिया, ठीक है, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब किया, उसको कन्वर्ट किया बॉडी के सब्सटेंस में, ठीक है। किसके लिए कन्वर्ट किया? ग्रोथ के लिए, ताकि आपकी बॉडी की ग्रोथ हो, और एनर्जी के लिए। हम फूड किस लिए लेते हैं? ठीक है, फूड खाते हम क्यों हैं? एक तो हमें एनर्जी मिलती है, दूसरे हम बड़े होते हैं, मतलब ग्रोथ हो रही होती है। तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, ठीक है। न्यूट्रिशन जो चैप्टर नंबर 8 है, न्यूट्रिशन बेसिकली एक पूरा प्रोसेस है एनर्जी का, ग्रोथ और एनर्जी जो हम ले रहे हैं, आगे हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब आ गए न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिशन तो एक प्रोसेस है, न्यूट्रिएंट्स वो हैं जो हमने फूड ली है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड्स डैट एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन, ठीक है, वो एलिमेंट्स और कंपाउंड है जो एक ऑर्गेनिज्म लेता है, ऑब्टेन हासिल करता है, एंड यूज़ फॉर एनर्जी और फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू मटेरियल, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कोई भी सब्सटेंस हैं, कोई भी एलिमेंट्स हैं जो ऑर्गेनिज्म ले रहा है, ठीक है, किसके लिए ले रहा है? एनर्जी के लिए ले रहा है, और या नए मटेरियल को तैयार करने के लिए ले रहा है, ठीक है। हम खा रहे हैं, अब हम कोई भी एप्पल खा रहे हैं, ठीक है, वो कोई भी एप्पल एक एलिमेंट है, ठीक है, हमने वो एलिमेंट ले लिया, ठीक है। वो हमने लिया क्यों है? ताकि हमें एनर्जी मिले। हमने एप्पल खाया, वो किस लिए खाया? एनर्जी के लिए। तो वो क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स होंगे। उसके अंदर अब क्या है, ठीक है, अगर हम एप्पल को देखें उसके अंदर क्या है, ठीक है, हम रोटी खा रहे हैं, उसके अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इस तरह जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बेसिकली हमें, अब कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या दे रहे हैं? एनर्जी दे रहे हैं। लिपिड्स हम खा रहे हैं, ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, वो भी हमें एनर्जी दे रहे हैं। प्रोटीन चीज़ों के अंदर जैसे एग है, प्रोटीन है, वो भी हमें एनर्जी दे रही है। इस तरह जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कोई भी चीज़ जो हम खाते हैं वो एनर्जी देती है, ये नए मटीरियल को तैयार करती है, वो क्या होंगे? न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक है। अब ऑर्गेनिज़म जो वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज़म दो तरह के होते हैं, जिसमें ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज़म आते हैं और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज़म। दो तरह के ऑर्गेनिज़म है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज़म एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटो का मतलब है खुद ब खुद, ठीक है। खुद ब खुद क्या करते हैं? अपनी फूड को खुद तैयार करते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड यूज़ फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। फूड किस लिए यूज़ होती है? ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए। तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं। कहाँ से प्रिपेयर करते हैं? इन्वायरमेंट से। फॉर एग्जांपल इसमें ऑटोट्रॉफिक में क्या आ जाएंगे? प्लांट्स आ जाएंगे, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक में की एग्जांपल में हम क्या ले सकते हैं? प्लांट्स ले सकते हैं। इसमें अगर आप एग्जांपल दें तो हम इसमें कह सकते हैं प्लांट्स, एलजी वगैरह भी इसमें आ सकते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं? अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं, तो ये क्या होंगे? ऑटोट्रॉफ्स होंगे। उसके बाद हेटेरोट्रॉफ्स देखें, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑब्टेन करते हैं अपनी फूड दूसरे मतलब ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। खुद अपनी फूड को तैयार नहीं करते बल्कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स एंड यूज़ इट फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। अब इसमें हम खुद भी आ सकते हैं, ठीक है, ह्यूमंस आ सकते हैं, एनिमल्स आ सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी एग्जांपल लें तो इसमें आप एनिमल्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स आ जाएंगे और हेटेरोट्रॉफिक में एनिमल्स आ जाएंगे। ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करती बल्कि दूसरों से लेते हैं। आगे देखें, मिनरल्स न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स के अंदर हम क्या न्यूट्रिशन है, कैसे प्लांट्स लेते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को चाहिए, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स कौन से चाहिए है प्लांट को, ज़्यादा चाहिए, कौन से कम चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिशन का मोड है वो कौन सा है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक क्योंकि प्लांट में हम कहते हैं कि जो प्लांट वही हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इसलिए हम कहेंगे जो प्लांट हैं वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनके अंदर। दूसरा, प्लांट गेट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर,
ठीक है। ये डायरेक्टली कार्बन हाइड्रोजन को ऐसे नहीं लेते, ये कार्बन भी लेते हैं, हाइड्रोजन भी लेते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं, लेकिन कहाँ से लेते हैं, कैसे लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के थ्रू। ये नहीं कि वो अलहदा कार्बन ले रहे हैं, अलहदा हाइड्रोजन ले रहे हैं, ठीक है। वो लेते ज़रूर हैं, लेकिन कैसे लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से, ठीक है। ये हम पहले उसका बताएंगे कि प्लांट के अंदर कौन सा न्यूट्रिशन का मोड है, ऑटोट्रॉफिक है, और ये चीज़ें कहाँ कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेते कहाँ से हैं। अब न्यूट्रिएंट्स देखें, प्लांट्स को एक तो न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बन लिए, हाइड्रोजन है, वाटर है, ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट ने ले लिए, ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट ने लिए। इसके अलावा प्लांट्स को और बहुत से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है, कुछ लार्ज क्वांटिटीज़ में चाहिए, कुछ स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए। तो न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। वो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को बहुत थोड़ी मिकदार में चाहिए उन्हें हम कहते हैं थोड़ी ज़्यादा मिकदार में चाहिए, उनको हम बोलते हैं मैक्रो। मैक्रो कहते हैं बड़े को, मैक्रो मीन बड़ा, ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट। जिसमें एग्जांपल देखें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये प्लांट को ज़्यादा चाहिए, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सल्फ़र, ठीक है। इसके बाद इसमें कैल्शियम भी आ सकता है, कैल्शियम, सल्फ़र, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़, वो न्यूट्रिएंट जो थोड़ी मिकदार में चाहिए वो क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मीन होता है बहुत स्मॉल, छोटा, मैक्रो मीन बड़ा और माइक्रो मीन छोटा। तो जो न्यूट्रिएंट्स हमें थोड़ी मिकदार में चाहिए उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसमें देखें आयरन, उसके बाद मोलिब्डेनम, ब्रोन, क्लोरीन एंड जिंक, ठीक है। उसके अलावा इसमें और भी आ सकते हैं जैसे कॉपर है, मैंगनीज़ है, उसके बाद क्लोरीन है, ठीक है, निकल है। दीज आर आल्सो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो वो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को थोड़े चाहिए वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ज़्यादा चाहिए वो क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ये हम सिर्फ प्लांट न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं। एनिमल्स के अलग है, जैसे हम एनर्जी कहाँ से लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, ठीक है, वो अलहदा आएंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे उसको भी। लेकिन यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं कि प्लांट्स को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। तो यहाँ बुक से देखें टेबल है, ये आपने करना है, ठीक है। इसमें ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और ये क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो इनका प्लांट में रोल बताना है कि इनका एनिमल्स में भी इनके अलग अलग रोल होंगे, ठीक है, कुछ मौजूद होंगे एनिमल्स के अंदर, कुछ नहीं होंगे, लेकिन प्लांट्स के अंदर इनके क्या क्या रोल्स हैं, कि प्लांट्स के अंदर ये क्या वर्क करते हैं। तो यहाँ पे देखें, इनको हम करते हैं फास्फोरस। कंपोनेंट है एटीपी। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, मतलब एनर्जी है। तो फास्फोरस कंपोनेंट है एनर्जी का। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए एंड आरएनए, एंड कोएंजाइम नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन क्या है? सीड का, एक सीड से पूरे पौधे का बनना, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन फॉर्मेशन। नेक्स्ट है आगे पोटाशियम। पोटाशियम क्या करता है? रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है? स्ट्रोमा कहते हैं ये एनाटॉमी की एक फॉर्म है, ठीक है। स्ट्रोमा कहते हैं किसी भी ओपनिंग को, और क्लोजिंग को मतलब जो जैसे स्टोमेटा है प्लांट के अंदर, ठीक है, हमारे माउथ है, ठीक है, तो ये ओपनिंग है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं ज़्यादा, क्योंकि प्लांट के अंदर बात हो रही है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्टोमेटा की, क्योंकि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में पोटाशियम इन्वॉल्व होता है। ये हमने चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस किया था, तो ये हमने उसमें डिस्कस किया था कि पोटाशियम कैसे ओपनिंग और क्लोजिंग पे इफ़ेक्ट करते हैं स्टोमेटा की। उसके बाद रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम द लीव्स, कि पानी जो पत्तों से निकलता है उसको भी कम करते हैं। सल्फ़र क्या करता है? कंपोनेंट है प्रोटीन का, विटामिन्स एंड एंजाइम्स, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम है, एक्टिवेट करता है ये एंजाइम को। स्ट्रक्चर कंपोनेंट है सेल वॉल। कैल्शियम किस में होता है? सेल वॉल में होता है। इन्फ्लुएंस वाटर मूवमेंट इन सेल्स, कि सेल के अंदर जो वाटर की मूवमेंट है उसमें भी कैल्शियम का रोल है। दीज आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ये आपने करना है इसको, ये ऐसे टेबल नहीं छोड़ देना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने इसको करना है। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। तो आपने पोटाशियम क्या, फास्फोरस क्या करता है, पोटाशियम क्या करता है, सल्फ़र क्या करता है, कैल्शियम क्या करता है, ठीक है। आगे देखें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में पहले आयरन।
आयरन नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए। उसके बाद एक्टिवेट करता है एंजाइम को, ठीक है। ये ज़्यादातर जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनका काम है एंजाइम के साथ, ठीक है। एनर्जी की प्रोडक्शन भी है लेकिन एंजाइम को ज़्यादातर एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम क्या करता है, ये कंपोनेंट है एंजाइम का। ये देखें, ये भी कंपोनेंट किसका है, एंजाइम का। डेट रिड्यूस नाइट्रेट टू अमोनिया, कि ये क्या करता है, नाइट्रेट को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, अमोनिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट बिल्डिंग अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड को बनाने में भी इन्वॉल्व है। बोरॉन देखें, इंपॉर्टेंट शुगर ट्रांसपोर्ट, शुगर को ट्रांसपोर्ट करने में, सेल को डिवाइड करने में, सिंथेसाइजिंग सर्टन एंजाइम को तैयार करने में। कॉपर क्या करता है, ये कंपोनेंट है बहुत एंजाइम का। मैंगनीज क्या करता है, इन्वॉल्व एंजाइम एक्टिविटी फॉर फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। कि ये क्या करता है, वही फोटोसिंथेसिस, ज़्यादातर जो एंजाइम है वो फोटोसिंथेसिस में है, सॉरी जो न्यूट्रिएंट्स हैं एक तो एंजाइम में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उसका कंपोनेंट है। दूसरा ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ज़्यादातर इन्वॉल्व फोटोसिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म क्या होती है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का मतलब है जिसमें बाई प्रोडक्ट जो एंड पे प्रोडक्ट है वो नाइट्रोजन से रिलेटेड बनती है। कि नाइट्रोजन के रिएक्शन के बाद जिसमें एंड प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगी, नाइट्रोजन प्रोडक्ट बनेगी एंड पे, और इसमें प्रोटीन की डिग्रेडेशन होती है, प्रोटीन की तोड़ फोड़ होती है। उसके बाद ये सारा मेटाबॉलिज्म परफॉर्म होता है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद जिंक देखें, रिक्वायर इन लार्ज अमाउंट ऑफ एंजाइम्स। क्लोरीन इन्वॉल्व इन ऑस्मोसिस ऑफ वाटर, ऑस्मोसिस क्या होती है, वाटर की जिसमें मूवमेंट होती है, ऑस्मोसिस क्या होती है, वाटर की मूवमेंट। ये हम चैप्टर 4 में बहुत अच्छे से आपने ये डिस्कस किए हुए हैं, ऑस्मोसिस की सारी डिफ्यूजन। उसके बाद निकल क्या है, रिक्वायर इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ये भी किस में होती है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। तो ये टेबल बेटा आप लोगों ने इसको करना है, ठीक है। आपने ये सारा इसको MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिहाज से, और यहाँ से आपने ये डेफिनेशन न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है, ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ्स की, न्यूट्रिशन क्या होती है और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। उसके बाद यहाँ से सिर्फ माइक्रो और मैक्रो, ये दो डेफिनेशन है, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ से डेफिनेशन करेंगे तो एग्जाम्पल जब ये टेबल करेंगे तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल साथ खुद ब खुद हो जाएंगे। कि जब आप इसके नाम लिखेंगे तो ये एग्जाम्पल आ जाएंगी मैक्रो की और ये किसकी आ जाएंगी, माइक्रो की। आगे इनके फंक्शंस लिखने हैं कि प्लांट के अंदर इनका क्या रोल है। तो यहाँ तक आपने इसको तैयार करना है। ओके, थैंक्स।